हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने करंट अफेयर की बाइबल उपस्थित है। तो दोस्तों आज से कंटिन्यू हमारी जो घटना सार की बुक है इस पर हमारे सारे अगले लेक्चर आपके सामने आएंगे। ये बुक आपकी सबसे बेस्ट बुक बताई जाती है करंट अफेयर की यूपी पीसीएस के लिए। तो दोस्तों आपका 14 मई को जो एग्ज़ाम है उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी क्लासेस लगा रहे हैं। लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करते रहना। जितना वीडियो होता जाएगा उसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते रहेंगे। तो लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम टैब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए मित्रों बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। दोस्तों इस बुक को हम पूरा कवर करेंगे, बिल्कुल पूरा कवर करेंगे। एक भी प्रश्न इसमें से छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यहाँ से एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे सामने बुक है पूरी, इस पूरी बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए घटना सार के पहले तो महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तथ्य आपके स्टार्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। एक एक तथ्य को आप गौर से देखते चलेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला तथ्य आपके सामने दिया गया है कि 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त याद रखेंगे वो आपकी भारत बायोटेक को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप याद रखेंगे, भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा यहाँ पर कि 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? तो जिंजा युगांडा में इसका खोला गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका तीसरा, ठीक है। पहला प्रश्न आपका ये कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट। तीसरा है कि केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो ये आपका एरानकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। इसी बीच अगला प्रश्न आपका फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संकलन है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ये वाला देखिए कि हरित भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थित रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी है? तो 3167 यानी 31% भारत में कुल बाघ हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर्स पोल में किस भारतीय फुटबॉल अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो वो आपका शाहरुख खान, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो रहेगी और डेली 2 करंट अफेयर की वीडियो आपको सामने दी जाएगी, ठीक है। लगातार दूसरी बात, किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 में घोषित किया गया? तो वो आपका शहर दोस्तों मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 1 से 7 अप्रैल 2023 के मध्य किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो हिल स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो रेडियो संगवारी, ऑप्शन रेडियो संगवारी। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर कि अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया डस्टिन रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है राज्य? तो वो दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न आप देखेंगे हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, उस पेंटिंग का नाम है बसोहली पेंटिंग, ठीक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे और भी कुछ प्रश्न हैं। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले वेस्टर्न डे परेड की किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे फ्रांस ने। अगला प्रश्न आपके सामने अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत हमारा 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो जयपुर के चौंप गाँव में। तो आप याद रखेंगे जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य के अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो वो दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ और प्रश्न आपके सामने जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य में किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया पर्व को, ठीक है, भगोरिया उत्सव या भगोरिया पर्व को यह कार्य किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में चर्चा में रहा सेती नदी, यहाँ पर आप देखेंगे सेती नदी जल विद्युत योजना भारत और किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये नदी आपकी नेपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस का अभ्यास किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति, ठीक है, ऑप्शन आप याद रखेंगे ऑपरेशन मुक्ति। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये धारवाड़ कर्नाटक में रखी गई है। अगला प्रश्न है कि संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो वो दोस्तों आपका कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे कर्नाटक के गड़क में। ठीक मित्रों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि नेशनल इंडस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। तो ये दोस्तों अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 के अंतर्गत आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बंदरगाह नौपरिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों सागर मंथन डैशबोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सिमोंग पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में सिमोंग पुल, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर किया है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न आपका कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों पोर्टल हो जाएगा आपका मार्ग पोर्टल। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने गज उत्सव आयोजित किया है? तो याद रखें दोस्तों गज उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पहले तो याद रखेंगे अरावली कौन कौन से 4 राज्यों में फैली हुई है? तो ये दोस्तों हरियाणा से स्टार्ट होती है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन 4 राज्यों में ये फैली हुई है। और यहाँ पर कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर परियोजना का नाम याद रखेंगे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा केट फिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो एस्टोस्टोमा, याद रखेंगे एक्सोस्टोमा की, ठीक है, एक्सोस्टोमा की। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे इसका नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा कार्य किया गया है दूध की मिलावट की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है 23 मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में चाय पाई जाती है उसका नाम है कांगड़ा चाय। तो ऑप्शन याद रखेंगे कांगड़ा चाय। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल पारित किया है? तो ये दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने पारित किया है मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2023। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगले प्रश्न आप सभी के भी अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बना है? तो वो दोस्तों आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में 100% रेलें आपकी विद्युत से चलने लगी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य रखा है 2024 तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे कोलकाता में मिला है। अगला प्रश्न है कि 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम में से भारत की पहली
गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? तो ये दोस्तों आपकी याद रखेंगे गंगा। एक चीज़ और दोस्तों आप याद रखें, अगर आप बुक परचेज नहीं कर पा रहे, आपको नहीं मिल पा रही मार्केट में, तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए, पूरी बुक सॉल्व कराई जाएगी। आप 2 बार वीडियो को देख सकते हैं चाहें तो एक दिन में, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को, ठीक है, ऑप्शन 4 बख्तरबंद रेजिमेंट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ कि वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो वो राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आप देखेंगे जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे कवास सूरत में, तो ऑप्शन कवास सूरत। अगला प्रश्न है हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुंजमा जोगती को। ठीक दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सारे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन कौन से हैं? तो ये दोस्तों आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली, ये शीर्ष 50 में शामिल है, जिनमें आईआईटी मुंबई को 47वां स्थान और आईआईटी दिल्ली को 48वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखिए वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया है? तो ये दोस्तों आपके तमिलनाडु राज्य में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ की है? तो दोस्तों हल्वी बोली में। ठीक है, ऑप्शन हल्वी बोली में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ को। तो ऑप्शन याद रखेंगे डीवाई चंद्रचूड़। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल स्टेशन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों आपके कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। इसी बीच अगला प्रश्न है कि 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन बायोफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस एंथ्रोस को लॉन्च किया गया है। ठीक है, एड्रोस को। अगला प्रश्न है कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेट विराट कोहली को पछाड़ कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो वो दोस्तों रणवीर सिंह हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षित प्राधिकरण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो वो दोस्तों याद रखेंगे ये रखी गई आपकी भुवनेश्वर में। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपके सामने हैं। प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो दोस्तों कॉल बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन कॉल बिफोर। अगला प्रश्न आपके सामने, मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है? तो मोजाम्बिक के पोर्ट का दौरा किया है। इसी बीच अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट में वन वेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो LVM-3, याद रखेंगे LVM-3 के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? तो ये दोस्तों कोठोरी नदी। ठीक है, कुछ हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर सा दिख रहा हो, तो आप याद रखेंगे कोठोरी नदी। ठीक मित्रों, आप केवल सुनते रहिए, हो सके तो चित्रों को भी देखते रहिए। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्प्लीवियर एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्बीवियर एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ भागीदारी की है? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे हॉन्किंग डिफेंस सर्विस। ठीक है, हॉन्किंग डिफेंस सर्विस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों 2023 के मध्य तक। ठीक,
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति को सौंपी गई? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। ठीक है, हिंडनबर्ग आप याद रखेंगे, ये वही कंपनी है जिसने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बिहेवियर लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये दोस्तों जयपुर राजस्थान में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई? तो वो थे दोस्तों आपके देश के राहुल गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे उत्तराखंड में किया है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया है कि यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रक्षेपणों के लिए डिजाइन किया गया है। बात हो रही है ऊपर वाले की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बीच हैं कि वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो वो राज्य आपका याद हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न आप याद रखेंगे, इसी से संबंधित है कि तमिलनाडु के इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपलायम तालुकों के वन क्षेत्र में इतने वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में फैला हुआ है? ठीक, 80,567। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है? तो चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मापा गया है दुनिया में तीसरे स्थान पर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसी बीच बढ़ेंगे और कुछ प्रश्न आपके सामने, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्त आपका चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, फ्लोटिंग की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों याद रखेंगे जामडोली जयपुर में इसका कार्य किया जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो वो देश हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला कि जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेंडिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों पंजाब में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ और प्रश्न है कि ऑस्कर विजेता 2023 फिल्म एलिफेंट स्पीयर को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकट्टू हाथी सिविल में फिल्माया गया था? तो ये दोस्तों मुदमुलाई टाइगर रिजर्व में फिल्माया गया था। ठीक है, ये दक्षिण भारत में बनी एक मूवी है भारत की। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो घटना सार को हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है ये, वन लाइनर में। पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसी बुक के। ठीक है, बना के। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? तो वो दोस्तों आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय पहला राज्य जिसको इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इसी बीच अगला प्रश्न है कि गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में भी जाना जाता है? तो वो दोस्तों बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी बीच अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है? तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के 4थे चरण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक। इसी बीच बढ़ेंगे दोस्तों कुछ और प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली वाला। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों आपका गोवा में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये दोस्तों आपका हरिद्वार में किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो टोटल 137 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 126वीं रैंक भारत को मिली है। थोड़ी शर्मिंदगी वाली रिपोर्ट है,
हम इसको अच्छी रिपोर्ट नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है कि बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन सी है, ट्रांस महिला कौन सी है? तो पद्मा लक्ष्मी, ठीक है, याद रखेंगे ये। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये प्रदर्शनी का नाम याद रखेंगे, जेफ्री बाबा इट इज एसोसिएशन टू बी देयर। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, तो वो दोस्तों आपके अनुराग शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 2023 को वहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वो दोस्तों आपका हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, न्यू दिल्ली को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंशियल कलर सम्मान प्रदान किया था? तो ये दोस्तों INS द्रोणाचार्य को। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों आपका हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु के LCA तेजस पर जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया, स्वदेशी, आप याद रखेंगे, स्वदेशी पावर टैंक ऑफ सॉफ्ट के माध्यम से। इसी बीच अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मंडार में तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू के मध्य अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रमेश शेलार बने। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की राजधानी घोषित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रदेश की राजधानी किसे घोषित किया है? पर्यटन राजधानी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वो है आपकी कांगड़ा को। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है या प्रस्तावित किया गया है? तो वो आपकी विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन याद रखेंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसी बीच अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले में पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे, ये सारे के सारे आपके जो कार्य किए गए तमिलनाडु राज्य में किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये दोस्तों आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही? तो याद रखेंगे दोस्तों, चौथी रैंक रही 145 देशों में। तो इसमें भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो ये दोस्तों आपका कार्य किया गया DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। आगे बढ़ेंगे। 31 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कार्य किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेक्कन बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो ये दोस्तों मुंबई के कुर्ला बस स्टेशन से इसका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच किया गया है। तो याद रखेंगे, मुंबई के कुर्ला में। अगला, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या रही? तो मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार, इसकी ये थीम थी। अगला प्रश्न, 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों इस बार जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है वो उत्तराखंड की झांसी को दिया गया है।
अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो वो देश था आपका फ्रांसीसी सेना। अगला प्रश्न है कि वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो वो दोस्तों आपका शहर था नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो भिखारी मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? तो ये दोस्त आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त किया है? तो दीपक वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? तो वो दोस्तों आपका राज्य था केरल। अगला प्रश्न है, विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो था दोस्तों आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैक हॉल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो दोस्तों आपका राज्य था केरल। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो वो था दोस्तों आपका तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो IIT R44693 इसकी खोज की है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। इसी बीच अगला प्रश्न है कि 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्फ्लेक्स का आयोजन किया गया? तो वो था आपका न्यू दिल्ली। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आप इसका PDF भी देख सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पर करंट अफेयर के PDF आपको दिए गए, जैसा कि मैंने 150 प्रश्नों के 100 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज कराई थी करंट अफेयर की, बहुत सारी वहाँ पर मैंने शेयर कर दिए। ठीक है, और जैसे ही 500 प्रश्नों की एक सीरीज जो हमारी शाम को आती है, जैसे ही वो खत्म होती है MCQ वाली, उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो के लेक्चर आप जरूर देखें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प देंगे। ठीक है, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 13-14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये दोस्त याद रखेंगे, योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखेंगे ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2027 तक फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। अगला कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो ये दोस्तों याद रखेंगे सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई से सोलापुर रेलवे स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इस संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। यानी अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहता है तो 6 करोड़ रुपए में अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है। ये आपके इसरो कराएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो श्रेया घोड़ावत को। तो ऑप्शन याद रखेंगे श्रेया घोड़ावत। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हुगली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुगली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। ठीक है, श्री सिद्धारेश्वर, इससे पहले आपका गोरखपुर था, अब आपका याद रखेंगे सिद्धारूढ़ स्वामी हुगली में हो गया है। अगला प्रश्न है कि देश में नवनिर्मित वह ITI जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो IIT धारवाड़। ठीक है, ऑप्शन RYT धारवाड़। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये दोस्तों क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का वह शहर जहाँ 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, यानी C20, तो वो आपकी नागपुर में की गई थी C20 की बैठक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने भारतीय औद्योगिक विकास ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति को हरी झंडी दिखाई गई। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों ऋषिकेश में किया गया। ठीक है, आप देखेंगे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऋषिकेश में किया गया। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित वायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? तो एडवांसिंग फॉर वन थी। ठीक, एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हेल्थ केयर, ये इसकी पूरी थीम थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्वारेज 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य भारत की यात्रा पर रहे, तो वो देश था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट भी जब चल रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उस समय ये आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के 10 नॉर्थ डकोटा विमान का अनावरण किया है? तो ये दोस्तों आपका भुवनेश्वर में था। अगला प्रश्न आप देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है? तो स्वच्छोत्सव, आप याद रखेंगे, स्वच्छोत्सव को लॉन्च किया है। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप लॉन्च की है? तो वो देश हो जाएगा दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री स्कॉलरशिप लॉन्च की है। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो दोस्तों आपका BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्न कह रहा है कि उस मेट्रो प्रणाली का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? तो वो आपकी दोस्तों कोच्चि मेट्रो। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में लगभग मैंने 150 प्रश्नों को कवर किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये जो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं उस बुक का नाम है घटनासार। जैसा कि आपको पता है घटनासार की बुक रामबाण सिद्ध होती है। हर बार पीसीएस में घटनाचार और आय दृष्टि 2 ही बुक ऐसी हैं जो यूपी पीसीएस के लिए रामबाण सिद्ध होती हैं। तो दोस्तों हम आप सभी के बीच घटनासार पूरी बुक को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो आप देखते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमें इस प्रकार प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मित्रों, जिन दोस्तों ने वीडियो को पूरा देखा उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय